बड़ी खबर है, रांची में वक्फ बिल को लेकर धरना प्रदर्शन है। राजभवन के सामने मुस्लिम संगठन का धरना ऑल इंडिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन और ऑल मुस्लिम संगठन के तत्वाधान में धरना है और साथ ही विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग के शामिल होने की संभावना है। राजभवन के समक्ष धरना कार्यक्रम है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ऑल मुस्लिम संगठन के तत्वाधान में ये धरना है। तो रांची में वक्फ बिल को लेकर धरना प्रदर्शन, ये बड़ी खबर, जहां राजभवन के सामने मुस्लिम संगठन का ये धरना प्रदर्शन। साथ ही आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ऑल मुस्लिम संगठन के तत्वाधान में ये धरना होगा। प्रदर्शन में हजारों लोग के शामिल होने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, क्या कुछ जानकारी? लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में आज राजभवन के सामने मुस्लिम संगठन का ये धरना। बिल जब पास हुआ था उसके बाद से ही का विरोध जो है वो विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ कई राजनीतिक दल जो हैं वो भी इसके विरोध में आ गए हैं और इसकी तस्वीर बीते दिनों भी देखने को मिली थी। लेकिन आज जो है वो राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन और ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन के तत्वाधान में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 11 बजे से कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस धरना कार्यक्रम में हजारों मुस्लिम युवकों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं इसका विरोध न सिर्फ सामाजिक संगठन बल्कि राजनीतिक संगठन भी कर रहे हैं, जिसे लेकर आज सीपीआई की तरफ से 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है। तो खुलकर जो केंद्रीय सत्ताधारी दल है उनके जो विरोधी हैं वो खुलकर अब अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं, जिसे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी दिख रहा है और इसी कड़ी में आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। ठीक है कामरान, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। रांची से बड़ी खबर है, एनआईए कोर्ट के जज के नाम धमकी भरा पत्र देखने को मिला। स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया धमकी भरा पत्र। आपको बता दें कि 2 लिफाफों के अंदर चिट्ठी रखी गई थी। दोनों लिफाफों पर प्रेषक के तौर पर अलग अलग लोगों का नाम पता है। चिट्ठी में एनआईए कोर्ट के जज पर हमला करने और जेल को ब्रेक करने का जिक्र भी किया गया है। तो जेल में बंद नक्सली शीला मरांडी और प्रशांत बोस को जेल से बाहर निकालने से संबंधित ये पत्र है। मामले को लेकर रांची के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ जानकारी इस धमकी भरे पत्र को लेकर? देखिए, मामला बेहद गंभीर हो जाता है कि एनआईए कोर्ट या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर धमकी भरा पत्र मिलता है और ये मामला तो एनआईए कोर्ट के जज से जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर ये स्पीड पोस्ट के जरिए ये पत्र भेजा गया है। चिट्ठी 2 लिफाफों के अंदर रखी गई थी और दोनों ही लिफाफों में जो प्रेषक हैं उनको अलग अलग लोगों के नाम का पता और जिक्र है। सीधे तौर पर ये पूरा जो मामला है वो नक्सली शीला मरांडी और प्रशांत बोस से संबंधित जुड़ा मामला है। पत्र में इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि शीला मरांडी और प्रशांत बोस को छोड़ने को लेकर जिक्र किया गया है। साथ ही साथ ये बातें भी कही गई है कि दोनों नक्सलियों को छुड़ाने और हमला करने, साथ ही साथ जेल ब्रेक करने को लेकर भी ये पत्र लिखा गया है। अब पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पहले तो कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया है और प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर अगर ऐसी धमकी किसी जज को मिलती है तो जज की सुरक्षा, साथ ही साथ जिस जेल में तमाम जो नक्सली बंद हैं उस जेल की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो जाती है। अब देखना है कि इस चुनौती को का निपटारा किस तरीके से पुलिस करती हुई नजर आती है। ठीक है, आपका शुक्रिया कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को बड़ी सफलता हाथ लगी है।